गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक बार हम रिवाइज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई काम हो चुका होता है, कोई काम हो चुका होता है। अब इसको पहचान कैसे है इसकी? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या कोई काम हमने कर लिया है, दिया है। जैसे राम स्कूल जा चुका है, राम मेरे साथ खेल चुका है, हम दोनों मिलकर खाना खा चुके हैं। ठीक है, तुमने मुझे एक किताब दी है, तो दी है, लिया है, दिया है, ली है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। These all come into a category of present perfect tense। ठीक है, ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही पहचान कराते हैं। ठीक है, अब एक बार पहले हम रिवाइज करते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने की है। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज किसके साथ आता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। और हैव किसके साथ आता है? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ओके, ये है इसका रूल। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एक सेंटेंस, राम स्कूल जा चुका है, तो राम हैज़ गॉन टू स्कूल। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट, हैज़ हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और देन ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हमने एक सेंटेंस है, हमने फिल्म देखी है, तो वी हैव सीन द मूवी। हमने फिल्म नहीं देखी है, वी हैव नॉट सीन द मूवी। ओके, अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए पहले क्या आता है? हैज़, फिर हैव। पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। आपको पता है ना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट मेन इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क से ही हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस कैसा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिन सेंटेंसेस में प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन पुटअप किया जाए, तो उन सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज इंटेरोगेटिव वर्ड है। जैसे इंटेरोगेटिव वर्ड क्या होते हैं हमारे? क्यों, किस लिए, कैसे, क्या, बीच में जो आते हैं। तो पहले क्या आएगा? फिर इंटेरोगेटिव वर्ड, वाई, विच, हाउ मैनी, हु, हाउ, फिर हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है ना हैज़ और हैव कब आता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ आएगा और सब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाकर इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे क्या है सेंटेंस? क्या आपने मुझे देखा है? क्या आपने मुझे देखा है? तो इसमें मैंने क्वेश्चन पुटअप किया, क्या आपने मुझे देखा है? या हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, क्या आप मुझे देख चुके हैं? तो क्या आपने मुझे देखा है या क्या आप मुझे देख चुके हैं? ठीक है, कैसे बनेगी इंग्लिश? पहले क्या लगा है पहले, तो क्या की क्या लगाएंगे हम? हैज़ या हैव। तो अभी हम उसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे। अब आपने की क्या होती है? आपकी। आपकी क्या होती है? यू। ठीक है, तो यू के साथ क्या आएगा? यू के साथ हैव आता है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? हैव यू, हैव यू। अब देखने की क्या होती है? सी। देखने की इंग्लिश क्या होती है? सी। और सी की थर्ड फॉर्म होती है, देखिए बच्चों, सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन। तो हैव यू सीन, अब मुझे मतलब मी, हैव यू सीन मी? क्या आपने मुझे देखा है? हैव यू सीन मी? क्या आपने मुझे देखा है? और क्या आपने मुझे नहीं देखा है? तो हैव यू नॉट सीन मी? क्या आपने मुझे नहीं देखा है? ओके, क्या है अगला? सीता क्यों आई, क्यों नहीं आई है? सीता क्यों नहीं आई है। देखिए कैसे बनेगी इसकी इंग्लिश। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। तो WHY, वाई। ओके, अब क्या आएगा? हैज़ या हैव।
तो हमें भी पता नहीं है, तो थोड़ी सी हम स्पेस छोड़ देते हैं। सीता की इंग्लिश क्या होती है? सीता। तो वाई, अब सीता क्या है आपकी? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज़। वाई हैज़ सीता। आई है, आने की क्या होती है? थर्ड फॉर्म कम। कम, केम, कम। ओके, वाई हैज़ सीता कम। नहीं आई है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉट। वाई हैज़ सीता नॉट कम। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, वाई हैज़ सीता नॉट कम? सीता क्यों नहीं आई है? ठीक है, अगर मैं बोलूँ सीता क्यों आई है, तो वाई हैज़ सीता कम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई बात समझ में? अगला है मैंने वहाँ काम किया है। ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस। कैसा है? पॉजिटिव। तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? मैंने की आई। ओके, वहाँ काम किया है आएगा आई के साथ हैज़ आएगा या हैव? आई के साथ हैव। तो आई हैव। अब काम करने की क्या होती है? वर्क। काम करने की वर्क, और वर्क की थर्ड फॉर्म में क्या लग जाता है? ईडी। तो आई हैव वर्कड, वहाँ मतलब देयर। ठीक है, आई हैव वर्कड देयर, मैंने वहाँ काम किया है, मतलब आई हैव वर्कड देयर। ओके, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। मैंने वहाँ काम नहीं किया है, तो आई हैव नॉट वर्कड देयर। ओके, मैंने वहाँ काम नहीं किया है। अब इसी का इंटेरोगेटिव, हैव आई वर्क देयर, क्या मैंने वहाँ काम किया है? ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, क्या मैंने वहाँ काम किया है? तो हैव आई वर्कड देयर। फिर अगर हम इसी का फिर नेगेटिव बनाएं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो हैव आई नॉट। आप यहाँ पे हैव नॉट नहीं लगाएंगे, पहले हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। हैव आई नॉट वर्क देयर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया। पहले क्या है? सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब आप पहचानेंगे कैसे इंग्लिश को देख के? एक तो हैज़ या हैव लगा होना चाहिए, और दूसरी बात वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए अब हम अपनी वर्कशीट में जो सेंटेंसेस हमारे रह गए थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उन सेंटेंसेस को हम कर लेते हैं। तो क्या है सेंटेंस? देखिए, हैव यू डग आउट योर कार आउट ऑफ द स्नो। डग आउट मीन्स क्या होता है? डिग आउट। डिग आउट मीन्स क्या होता है? खोद कर बाहर निकालना। तो हैव यू डग आउट, अभी कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव है ना। हैव यू डग आउट मतलब क्या तुमने बाहर क्या तुमने खोद कर बाहर निकाली है। योर कार मीन्स अपनी कार। आउट ऑफ स्नो, आउट ऑफ स्नो मतलब स्नो में से, बर्फ में से। तो क्या तुमने अपनी कार को बर्फ में से खोद कर बाहर निकाला है? ओके, और फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हैव दे डिस्कार्डेड अननेसेसरी थिंग्स आउट ऑफ हाउस। डिस्कार्ड मीन्स क्या होता है? क्या होता है? बाहर फेंक देना। ठीक है, तो हैव दे डिस्कार्डेड, क्या उन्होंने बाहर फेंक दिए हैं? क्या उन्होंने बाहर फेंक दिया है? अननेसेसरी थिंग्स, अननेसेसरी थिंग्स मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक चीज़ें। आउट ऑफ हाउस मतलब घर से बाहर। तो क्या उन्होंने अनावश्यक चीज़ों घर के बाहर फेंक दी है? क्या उन्होंने अनावश्यक चीज़ों को मतलब जिन चीज़ों के ज़रूरी नहीं है घर के बाहर फेंक दिया है? नेक्स्ट देखिए, हैज़ द डॉक्टर नॉट डिस्चार्ज द पेशेंट? हैज़ द डॉक्टर,
क्या डॉक्टर ने नॉट नहीं डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मीन्स क्या होता है, जाने की अनुमति देना। तो क्या डॉक्टर ने जाने की अनुमति नहीं दी है, किसको, द पेशेंट, मरीज को। तो क्या डॉक्टर ने मरीज को जाने की अनुमति नहीं दी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हैज़ ही डिस्पोज्ड ऑफ हिज ओल्ड कोट। डिस्पोज ऑफ मीन्स क्या होता है, फेंक देना। डिस्पोज ऑफ मीन्स भी तो फेंक देना होता है ना। तो हैज़ ही डिस्पोज्ड ऑफ मतलब क्या उसने फेंक दिया है, क्या, हिज ओल्ड कोट अपना पुराना कोट, क्या उसने अपना पुराना कोट फेंक दिया है। अब बाहर फेंक दिया है तो उसके लिए तो डिस्कार्ड आएगा, उसके लिए डिस्पोज ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हैव यू एवर डोनेटेड द ब्लड। हैव यू एवर, हैव यू एवर मतलब क्या तुमने कभी, डोनेटेड मतलब दिया है, द ब्लड खून, क्या तुमने कभी खून दिया है। या हम कह सकते हैं क्या तुमने कभी रक्तदान, दान करना होता है ना डोनेटेड, तो क्या तुमने कभी रक्तदान किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है नेक्स्ट, वाई हैव यू ड्रैग्ड द बोट अप द बीच। ड्रैग मीन्स क्या होता है, घसीट कर ले जाना। तो वाई मीन्स क्यों, हैव यू ड्रैग्ड मतलब तुमने घसीटा क्यों है। द बोट किसको, बोट को, तुमने नाव क्यों घसीटी है। अप द बीच मतलब तट तक, तुमने तट तक नाव क्यों घसीटी है। ओके, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, हुज हेल्प हैज शी टेकन टू ड्रेस अप फॉर द डिनर। हुज हेल्प मतलब किसकी मदद। हुज हेल्प मीन्स क्या होता है, किसकी मदद। हैज शी टेकन किसकी मदद उसने ली है। टू ड्रेस अप मतलब वस्त्र पहनने में या तैयार होने में, वस्त्र पहनने में। फॉर द डिनर रात के भोजन के लिए। तो क्या बनी, उसने रात के भोजन के लिए वस्त्र पहनने में किसकी मदद ली है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वॉट हैज़ ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप। ड्रिप मतलब होता है बूंद बूंद टपकना या टपकना। तो वॉट हैज़ ड्रिप्ड क्या टपका है, ऐसे तो बनेगी, टपका है। फ्रॉम द टैप मतलब नल से क्या टपका है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वाई हैव दीज रिवर्स ड्राइड अप। वाई हैव दीज रिवर्स ये नदियाँ क्यों। ड्राई अप की इंग्लिश क्या होती है, सूख जाना। तो पूरी तरह से सूख जाना। ये नदियाँ पूरी तरह से क्यों सूख चुकी हैं। हैव लगा है तो सूख चुकी हैं। नेक्स्ट, आप ये भी देखिए कि जो आपने वेबसाइट 10 में जो वर्ब्स याद की थी उनकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वो थर्ड फॉर्म क्या होती है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है ना। आप साथ के साथ ये भी समझिए कि इसमें ड्रैग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डंप की थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो थर्ड फॉर्म के बारे में भी जानिए, ठीक है। ड्रिप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्राई अप की थर्ड फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट, वेयर हैव दे गोन टू डंप द वेस्ट। वेयर हैव दे गोन, वेयर हैव दे गोन मतलब वे कहाँ गए हैं या वे कहाँ जा चुके हैं। टू डंप मतलब फेंकने के लिए, किसको, द वेस्ट कचरे को। वे कचरे को फेंकने के लिए कहाँ गए हैं। तो मैंने बताया आपको हैज़ और हैव की दो तरीके से इंग्लिश बनती है, या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा, या फिर जैसे किया है ऐसे भी आ सकता है। जैसे मैंने खाना खाया है, वह सोने गया है,
या मैं खाना खा चुका हूँ, वह सोने जा चुका है। चुका है, चुकी है, चुके हैं इस तरीके से भी बन सकती है। या मैंने काम किया है में भी बन सकती है। ठीक है, अब देखिए हमने अपनी वर्कशीट के सेंटेंसेस भी कर लिए। अब जो उसमें नीचे एक्सरसाइज गिवन है उस एक्सरसाइजेस को हम कर लेते हैं। तो क्या है पहला सेंटेंस, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। तो दी है मतलब कौन सा टेंस है इसके अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट, काम हो चुका है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब कैसे बनाएंगे, ये कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। तो पहले क्या की इंग्लिश आएगी, क्या की क्या आएगी, हैज़ या हैव। अब उसने मतलब ही, तो ही के साथ आप क्या लगाएंगे, हैज़। तो हैज़ फिर ही, हैज़ ही। ओके, बेचने की क्या होती है, सेल। बेचने की क्या होती है, सेल, और सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। तो हैज़ ही सोल्ड। अपनी मतलब ही के लिए अपनी की इंग्लिश क्या आएगी, हिज। तो हैज़ ही सोल्ड हिज गाय मीन्स काउ और क्वेश्चन मार्क, हैज़ ही सोल्ड हिज काउ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, या क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके हो। तो क्या की इंग्लिश क्या आएगी, अभी हम लगाएंगे नहीं, तुमने के लिए क्या होती है, यू। तो यू के साथ क्या आएगा, हैव यू। ओके, याद करने की होती है लर्न, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्न, LEARNT। ओके, अपना मतलब योर, यू के साथ अपने की इंग्लिश क्या आएगी, योर। पार्ट मतलब लेसन या फिर चैप्टर। ठीक है, तो क्या तुमने अपना पार्ट याद कर लिया है, हैव यू लर्न योर लेसन, या फिर हम कह सकते हैं चैप्टर, हैव यू लर्न योर चैप्टर। क्या आपने अपना पार्ट याद कर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है। तो ये भी कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है उसके अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब क्या के लिए, मैंने मतलब आई, तो आई के साथ क्या की इंग्लिश क्या आएगी, हैव। तो हैव फिर आई हम स्मॉल बनाएंगे, हैव आई। ठीक है, पकड़ना मतलब कैच, पकड़ना मतलब क्या होता है, कैच, और कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, CAUGH, हैव यू कॉट। अब नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई के बाद नॉट, हैव आई नॉट कॉट। क्या मैंने एक चोर, अब एक चोर मतलब अ थीफ, तो क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है, हैव आई नॉट कॉट अ थीफ और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है। तुमने मतलब, अब क्यों की इंग्लिश पहले आएगी ना, इंटरोगेटिव वर्ड पहले आएगा, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब यू के साथ क्या आएगा, हैव, वाई हैव फिर यू, वाई हैव यू। अब पढ़ने की क्या होती है, नहीं, पहले नहीं की इंग्लिश लगाएंगे तो नॉट, वाई हैव यू नॉट। पढ़ने की क्या होती है, रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड। उसको पढ़ते रेड है बट होती स्पेलिंग वही है, READ। इसको जो हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो हम रेड करते हैं, जो है वाई हैव यू नॉट रेड। क्या अपनी यह पुस्तक मतलब दिस और बुक, वाई हैव यू नॉट रेड दिस बुक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है, या तुम यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कितने लड़के आज आए हैं। कितने लड़के की इंग्लिश क्या होगी, हाउ मैनी बॉयज। क्या होगी, हाउ मैनी बॉयज। कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज। कितनी लड़कियां, हाउ मैनी गर्ल्स। कितने सोल्जर्स, कितने सिपाही, हाउ मैनी सोल्जर्स। ठीक है, हाउ मैनी बॉयज। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पर, हैज़ या हैव। तो देखिए यहाँ पर
कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज़ पहले ही आ जाएगा। फिर बॉयज़ के लिए क्या आएगा, हैज़ आएगा या हैव, बॉयज़ के लिए हैव आएगा ना, तो हाउ मैनी बॉयज़ हैव। आए हैं, आने की क्या होती है, मैंने आपको थर्ड फॉर्म बताई, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, ठीक है। तो हाउ मैनी बॉयज़ हैव कम, आज मीन्स टुडे, तो हाउ मैनी बॉयज़ हैव कम टुडे। ओके, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या कृष्णा ने ताजमहल देखा है। क्या मतलब, आगे क्या आएगा, हैज, कृष्णा के लिए क्या आएगा, हैज, तो हैज कृष्णा अब ताजमहल देखा है, देखने की क्या होती है, सी, और सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैंने अभी बताई आपको, सीन, ठीक है। तो हैज कृष्णा सीन क्या, ताजमहल, द ताजमहल, ठीक है। तो क्या बनेगी इसकी पूरी इंग्लिश, हैज कृष्णा सीन द ताजमहल, क्या कृष्णा ने ताजमहल देखा है। श्याम और कमल क्यों नहीं गए हैं, क्यों की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, पहले देखिए, अगर यहाँ आगे क्या आएगा तो उसके लिए हैज़ और हैव आएगा, ठीक है। और जो बीच में अगर कोई इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा तो उस इंटेरोगेटिव वर्ड की सबसे पहले इंग्लिश आएगी, तो क्यों मीन्स वाई, ठीक है। अब क्या आएगा, हैज़ या है, तो यहाँ पर दो जने हैं, दो पीपल हैं, क्या है, श्याम और कमल, तो वाई, तो उनके लिए क्या आएगा, हैव, तो वाई हैव श्याम, कैपिटल बनाएंगे एस, श्याम एंड कमल, ठीक है। वाई हैव श्याम एंड कमल नहीं, मतलब नॉट, नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट। अब जाने की क्या होती है, गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या, थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोन, तो वाई हैव श्याम एंड कमल नॉट गोन, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। अब आपको क्या करना है, इस पूरी एक्सरसाइजेस को अपनी नोटबुक में करना है, और जो 11 से लेकर 20 तक पहले जो सेंटेंसेस रह गए थे, पहले आप उनकी इंग्लिश बनाइएगा, और फिर जो एक्सरसाइज नीचे गिवन है उसमें आपको हिंदी है, हिंदी की अभी हमने क्या बनाई, इंग्लिश, तो आपको वही होमवर्क में करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।